प्यारे दोस्तों, आज की कथा राजा शिबी और कबूतर की है। यह बड़ा ही रोचक एवं सभी पापों को दूर करने वाली कथा है। यह एक पौराणिक कथा है। शिबी एक पुरुवंशी राजा थे। वे अत्यंत ही दयालु, नीतिज्ञ एवं धर्मपरायण राजा थे। एक दिन वे अपनी राजसभा में बैठे थे, तब तक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उनकी गोद में गिरकर उनकी धोती में छिपने लगा। वह बहुत ही डरा हुआ था। राजा ने उसके ऊपर प्रेम से हाथ फेरा और उसे पुचकारा। थोड़े ही देर में कबूतर के पीछे पीछे एक बाज उड़ता हुआ आया और वह राजा के सामने बैठ गया। बाज ने राजा से कहा, हे राजन, आप एक न्याय प्रिय राजा है। आपकी न्याय के किस्से जगत विदित हैं। आप धर्म एवं शास्त्र के ज्ञाता हैं। यह कबूतर मेरा भोजन है। आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। आप इसे मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। न्यायप्रिय राजा शिबी ने बाज से कहा, तुम इतना गूढ़ शब्द बोलते हो, कोई साधारण पक्षी तो हो ही नहीं सकते। यह कबूतर मेरा शरणार्थी है और शरणार्थी की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। बाज बोला, मैं अत्यंत भूखा हूँ। मेरा भोजन छीनकर क्यों मेरे प्राण लेने पर तुले हो? तब शरणागत वत्सल राजा शिबी ने कहा, तुम्हारी भूख तो किसी भी मांस से मिट सकती है। उसके लिए इस कबूतर को मारा जाए ये तो जरूरी नहीं है। तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज बोला, हे राजन, कबूतर मरे या कोई अन्य प्राणी मरे, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। आपके राज्य की सीमा के सभी प्राणी तो आपकी प्रजा हैं, सब आपकी शरण में हैं। मांस के लिए किसी प्राणी को मारना ही है तो इस तुच्छ कबूतर को मारने में क्या दोष है? मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ। अपवित्र मांस तो मैं खाता नहीं हूँ। मुझे और दूसरा कोई लोभ भी नहीं है। बस इस कबूतर की मांस के बराबर पलड़े पर तौलकर किसी पवित्र प्राणी की ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, उसी में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। राजा ने बिना देर किए बोला कि मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, क्योंकि सभी मेरी प्रजा हैं। अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, हे राजन, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपना शरीर क्यों काटते हैं? आप पुनः विचार कर लीजिए। राजा ने बाज से कहा, तुम्हें तो अपने पेट भरने से मतलब है। तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। व्यर्थ की बातें मत करो। मैंने सोच विचार कर यह निर्णय लिया है। तुम मुझे शिक्षा मत दो। मेरा शरीर तो नश्वर है। शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में मेरा शरीर काम आ जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा उपयोग क्या हो सकता है? महाराज की आज्ञा से वहाँ एक तराजू मंगवाया गया। एक पलड़े पर कबूतर को रख दिया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपनी बाईं भुजा काट कर रख दिया। तब भी कबूतर वाला पलड़ा भूमि से ऊपर नहीं उठा। तब महाराज ने अपना एक पैर काटकर पलड़ा पर रख दिया। तब भी कबूतर वाला पलड़ा भूमि से नहीं उठा। तब महाराज ने अपना दूसरा पैर काटकर पलड़े पर रख दिया। तब भी कबूतर वाला पलड़ा धरती से नहीं उठा। राजा का शरीर खून से लथपथ हो गया। तब महाराज स्वयं पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, हे बाज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। उसी समय देवताओं ने राजा पर पुष्प की वर्षा की और उसका जय जयकार करने लगे। राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तभी बाज ने इंद्र का रूप धारण कर लिया एवं कबूतर ने अग्निदेव के रूप में अपना रूप धारण कर लिया। इंद्रदेव बोले, हे राजन, आपकी धर्म और
नीति की परीक्षा के लिए स्वयं मैं बाज बना था एवं अग्निदेव कबूतर बने थे। आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। आपके समान धर्मपरायण एवं सत्यनिष्ठ इस संसार में कोई राजा नहीं है। पूरी पृथ्वी पर आप राज करेंगे एवं अंत में परलोक में आपका वास होगा। इतना कहकर दोनों अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह आज की कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ। तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह की ज्ञानप्रद कथाओं का लुत्फ उठाते रहिए। धन्यवाद।